मामले आते हैं समाज को लेकर, तो हमको हमारे संगठन के बैनर पे आपको काम करना है और समाज के लिए जितना आपको लड़ सकते हैं आप लड़िए, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। औरंगाबाद जो नाम है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी है और औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक राजकारण हो रहा है नाम को तब्दील करना। तो इम्तियाज जलील साहब एक ऐसी शख्सियत है एमआईएम की, पार्लियामेंट में जो आवाज उठा रहे मुसलसल, महाराष्ट्र से आपकी एमआईएम पार्टी की कोई जिम्मेदार जो है क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? दोस्तों, आमना सामना मीडिया में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान शख्सियत बैठी है जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही नामवर है। नामवर इसलिए कि ये शख्स जो है नौजवान जो मेरा साथी यहाँ बैठा मेरे साथ में, इनके ताल्लुकात सियासी दुनिया में अगर देखें, सियासी पार्टी में देखें तो हर सियासी पार्टी के बहुत सारे लीडर के साथ में है और बहुत अच्छे ताल्लुकात है और कहीं ना कहीं एमआईएम से इनका ताल्लुक है। लेकिन इनका सोशल वर्क, इनके सामाजिक काम, इनके जो सोशल एक्टिविज्म में बहुत ही नुमाया काम इन्होंने किए हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, अलग अलग जो ताल्लुके में इनके बहुत अच्छे मरासिम भी हैं और मुद्दे भी उठाते हैं। ये जो नौजवान साथी है, इन्होंने अभी हाल ही में तकरीबन 6 महीने या 8 महीने पहले अपनी एक एनजीओ बनाई है जिसका नाम है अल्पसंख्यक विकास मंडल, और अल्पसंख्यक विकास मंडल के नेशनल प्रेसिडेंट है जिनका नाम है शोएब खाटिक। शोएब खाटिक साहब से मैं आज पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ। इनका तारुफ मुझे कराया हमारी जो जर्नलिस्ट है कैमरा पर्सन शाहिन पटेल ने, जो इन्हें भाई मानती है और ये भाई बहन का रिश्ता मुझे यहाँ तक ले आया, खास तौर से उनके कामों को देखते हुए। जो शाहिन साहब ने इनके काम बयान किए, जो इनकी नुमाया खिदमत बयान की, वो मुझे खींच रहा है इन तक। शोएब खाटिक साहब, आपका आमना सामना में इस्तकबाल। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप आमना सामना न्यूज को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज उनके न्यूज आमना सामना न्यूज के अंदर आज इंटरव्यू के लिए मुझे आज चुना। मैं उसके लिए बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। जी शोएब खाटिक साहब, जैसे ही पता चला कि आज आप जो है नंदुरबार से मुंबई तशरीफ लाए हैं और आज कोई आपका प्रोग्राम है, आपके संगठन का अल्पसंख्यक विकास मंडल का कोई टूर्नामेंट है और महिला दिवस के मौके पर, और आप इस मौके पर यहाँ तशरीफ लाए, तो हमारे लिए भी ये एक मौका था आपसे बात करने का, क्योंकि मैं हमेशा चाहता था कि आपसे मुलाकात करूं। आपकी कामों को देखते हुए, आपके नाम को देखते हुए, बड़ा नाम माशाल्लाह आपने इस कम उम्र में जो कमाया है, जो हासिल किया है, बहुत बड़ी बात है। मैं आता हूं सबसे पहले कुछ सवाल की तरफ कि अल्पसंख्यक विकास मंडल बनाने का मकसद क्या है? अल्पसंख्यक विकास मंडल बनाने का मकसद मेरा ये था कि इससे पहले हमने, आज से मेरी सोशल लाइफ में जब से मैंने शुरुआत किया था सामाजिक कामों में, तो लगभग 15 साल मुझे हुए थे। मैंने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों में भी काम किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अब ऐसा लगा था कि एक संगठन मुझे तैयार करना चाहिए। और सोशल लाइन से मेरे ताल्लुकात महाराष्ट्र में बहुत जगह पर थे, तो मेरी एक सोच थी कि मैं अल्पसंख्यक विकास मंडल में बनाऊं, और एक हमारी सोच थी समाज के लिए कि कुछ समाज के लिए हम एक संगठन के जरिए कुछ करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले हमने अल्पसंख्यक विकास मंडल की शुरुआत की और लगभग 1 साल के अंदर हमने 15 जिलों के अंदर हमारी संगठन की शाखाएं पहुंच चुकी है। और जहां तक मैं बताना चाहूंगा आपको, अल्पसंख्यक विकास मंडल के हमारे जो मुद्दे थे, शिक्षण, आरक्षण अल्पसंख्यक समाज के लिए, वैद्यकीय, महिलाओं के लिए जो मुद्दे थे कि महिलाओं के लिए जो आज महिलाओं के ऊपर जो अन्याय होते हैं उस मामले के लिए हम लड़े। जो आज मुस्लिम समाज के ऊपर जो मामला होते हैं, जैसे गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो ऐसे मामलों को लेकर हमने संगठन तैयार किया था कि आज हम एक संगठन आज पूरे महाराष्ट्र में अगर हम तैयार करते, तो जब भी हमारे समाज को हमारी जरूरत होती है तो हम पूरे महाराष्ट्र में एक ही आवाज में अल्पसंख्यक विकास मंडल की आवाज गूंजेगी। अगर हमने आज यहाँ से आवाज निकाली तो हमारे पूरे जितने जिला अध्यक्ष है पूरे महाराष्ट्र के, वो एक ही सुर में आवाज निकालेंगे और सरकार को हम एक विरोध दर्ज करके दिखाएंगे और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इस न्याय की जब आप बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे संगठन पहले से मौजूद हैं। रोजाना न जाने कितने संगठन बनते हैं, कितने टूटते हैं, बिखरते हैं, और सब ये बात करते हैं कि हम अल्पसंख्यक की बात करेंगे, मुसलमानों की बात करेंगे, माइनॉरिटीज की बात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ जो है बयानबाजी की हद तक रह जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप जमीनी सतह पर कुछ काम कर पाएंगे इन सारे मुद्दों को लेकर? देखो, हर कोई संगठन बनाता है, काम करता है, लेकिन
मुझे वो लोगों ने भी अपने अपने स्तर पे एक कोशिश की होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह भी खिदमत खल्क का मौका हर किसी को नहीं देता। और मैं तो खिदमत खल्क समझ के काम करता हूँ, जितना मुझसे होता है, जितनी कोशिशें होती है, मैं समाज के लिए उतना खड़े रहने की कोशिश करता हूँ और न्याय दिलाने की कोशिश करता हूँ। और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं वहां तक कोशिश करता रहूंगा। आपने कहा कि हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, सभी ये नियत लेकर आते हैं और कहते भी यही कि हम खिदमत खल्क कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक सियासी मंसूबा होता है कि हम अपनी ताकत को दिखाएं, और अपनी ताकत को दिखाने के बाद में मुसलमानों की रहनुमाई की बात करें, उसके बाद में सियासी पार्टियों से जाके सौदेबाजी करें। तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि यहाँ पर सौदेबाजी हो रही है मुस्लिम कम्युनिटी के नाम पर? आज तक ऐसा बहुत जगह आपको सुनने मिला हुआ, लेकिन आज तक हमारे संगठन में ऐसा कोई मामला अभी तक पेश नहीं आया। हालांकि हमारे संगठन में सभी अलग अलग पक्षों के लोग मौजूद हैं और हमारा उनको संगठन के जो नियम है उसके अलावा ऐसा कोई काम अभी तक हमारे पास तो हुआ नहीं है। हमने बोला कि आप अपनी सियासत करिए, लेकिन जहां ऐसे मामले आते हैं समाज को लेकर, तो हमको हमारे संगठन के बैनर पे आपको काम करना है और समाज के लिए जितना आपको लड़ सकते हैं आप लड़िए, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। आप जिन जिलों में काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी मुंबई में भी, न्यू मुंबई की तरफ एक आवाज उठी थी भगवा परिवार की तरफ से, लव जिहाद और लैंड जिहाद मुल्क में भी मुंबई, तो क्या आपको नजर आता है कि महाराष्ट्र में भी कहीं इस तरह के जहर फैलाए जा रहे हैं, या मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम भाइयों को जो आपस में लड़ाई काम किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिहाद वगैरह तो एक बहुत पाक मुकद्दस नाम है। जिहाद जिहाद बोलते किसको बहुत सारे लोगों को आज मालूम नहीं है। जिहाद जिसको अगर हम बोला जाए गरीबी के खिलाफ हम अगर लड़ रहे हैं वो एक जिहाद है। अगर हम किसी पे अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़ रही है भी एक जिहाद है। ये जिहाद वगैरह जो आज बहुत सारी कम्युनल एनजीओ संगठन है जो मुस्लिम विरोधी है वो ऐसे काम करती है और दो समाजों में तेड़ निर्माण करने के काम इनके चल रहे हैं। और मुसलमानों को जब से हालात ये 2014 के बाद से बहुत ज्यादा ही हालात मुसलमानों पे खराब है, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसे हालात बनते हैं जिस तरह से महाराष्ट्र में हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, करीब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमने देखते हैं कि ये सरकार जो बनी है वो उद्धव ठाकरे के साथ में गद्दारी करने के बाद में शिंदे और जो बीजेपी ने मिला के जो सरकार बनाई है वो हिंदुत्व के नाम पे बनी है, तो कहीं ऐसा लग रहा है, नजर आ रहा है कि कहीं महाराष्ट्र में भी यूपी जैसे हालात न किए जाए, गौ हत्या के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, और वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या महाराष्ट्र में ऐसी साजिश के इम्कान नजर आते हैं आपको? अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है कि ऐसे हालात होंगे, और जब ऐसे हालात होंगे तो महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता। महाराष्ट्र में माशाल्लाह सभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े लीडरान है और एक्टिव लीडरान है। आप कह रहे हैं कि लीडरान तो है, लेकिन हमें देखते हैं कि लीडरान की जबान जो है ना वो गिरवी रख दी लोगों ने अपनी सरकारों के सामने या अपनी पार्टी के सामने, वो असेंबली में आवाज उठाने को तैयार नहीं। हमने ये देखा कि माफ कीजिए कि आप एमआईएम के हैं, लेकिन जब नवी मुंबई की बात आई, महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में मस्जिदों के सामने होली के मौके पे अभी हाल ही में वहां पर रंगबाजी की गई और नारेबाजी की गई, न्यू मुंबई में आवाज लगाई लव जिहाद लैंड जिहाद मुक्त नवी मुंबई। तो हमें फिलहाल तो अबू आसिम आदमी सब नजर आए जिन्होंने असेंबली में आवाज उठाई, तो बाकी लीडर कहाँ थे? ये लीडर ने आवाज क्यों उठाई? नहीं, ऐसा है बहुत सारे की भी है, एनसीपी की भी है जी, और दूसरी पार्टियों की भी है। नहीं, बिल्कुल अबू आसिम आदमी साहब ने आवाज उठाई और वो हर वक्त आवाज उठाते हैं। और जहां तक आप एमआईएम की अगर बात करें तो एमआईएम के लीडरान ने भी अपने अपने लेवल पर एक अपने हिसाब से आवाज उठाई, लेकिन इंशाल्लाह जब जब ऐसी जरूरत पड़ती है तो आवाज उठाते हैं, हर वक्त आवाज उठाते हैं। मैं भी देखता हूँ और आप भी अपनी मीडिया के माध्यम से भी आप जानते हैं कि वो आवाज उठाते हैं। यहाँ से तक मैंने देखा ओवैसी साहब को कि पूरे देश में जहां भी मामला होते हैं ओवैसी साहब आवाज उठाते हैं। हाँ, ये बात सही आपकी। अभी इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद का नाम तब्दील करने की बात आ रही है, तो इम्तियाज जलील साहब ने वहां पर धरना अपना शुरू कर दिया, अब खत्म हो गया यानी मुझे नहीं पता, 2-3 रोज पहले वो धरने में बैठे थे और काफी नुमाइंदगान भी वहां पहुंचे। तो इम्तियाज जलील साहब एक ऐसी शख्सियत है एमआईएम की पार्लियामेंट में जो आवाज उठा रहे मुसलसल, महाराष्ट्र से आपकी एमआईएम पार्टी की कोई जिम्मेदार जो है एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र के सदर है और बहुत अच्छी तरीके से वो काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, और आंदोलन कंटिन्यू शुरू है। और इम्तियाज जलील साहब ने कहा है जब तक शहर का नाम तब्दील नहीं किया जाएंगे जब तक हम आंदोलन शुरू रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि औरंगाबाद जो नाम है वो अंतरराष्ट्रीय लेवल के ऊपर भी है
और औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर एक राजकारण हो रहा है, नाम को तब्दील करना, ये बिल्कुल गलत है और ये मुस्लिम नाम होने की वजह से इसको बदला जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि अल्पसंख्यक विकास मंडल जो आपका संगठन है, अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं तो आप मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे? मुसलमानों को क्या करना चाहिए? क्या किस बात का सहारा लेना? आंदोलन का सहारा लेना चाहिए, एहतजाज का सहारा लेना चाहिए या अदालत का सहारा लेना चाहिए? नहीं, आज के जो हालात है मुझे उसको देख के लगता है कि मुसलमानों ने आज के वक्त में अपने बच्चों को पहले पढ़ाना चाहिए। सबसे पहले मुसलमानों के अंदर एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए। और जहां तक मेरी एक पर्सनल ऐसी राय है कि बच्चों को हर खानदान में कम से कम एक वकील तो होना चाहिए। दूसरी बात कि हम कानून के दायरे में रह के जितना कोशिश है उतना हम, अगर हमारे ऊपर अन्याय होता है तो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर हम अन्याय के खिलाफ भी नहीं लड़ पा रहे तो ये भी एक जुल्म है और जुल्म के खिलाफ लड़ना वो बहुत अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। अच्छा, अब मैं आता हूं आज के प्रोग्राम की तरफ, जिसके लिए आप बजाते खुद यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और बम्बई पहुंचे हैं। आप आज का क्या प्रोग्राम है, किस तरह का? आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अल्पसंख्यक विकास मंडल की जो हमारी महिला की अध्यक्ष है फरत देशमुख जी, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है और ये महिला दिवस के मौके पर वुमेन्स क्रिकेट टूर्नामेंट रखा है। भवंडी में आज पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट फरत देशमुख द्वारा आज वहां पर किया जा रहा है, तो इसकी मुझे खुशी है। इसके लिए मैं, जैसे मुझे मालूम पड़ा कि फरत देशमुख मैडम ने किया, उन्होंने इन्वाइट किया, तो मैं बिल्कुल देर नहीं करते हुए यहाँ पर आ गया हूँ। और हमेशा वो काम करती रहती है फरत मैडम, जहां तक उनको देखा मैंने, हमेशा वो आगे आके गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए पेश रहती है और बंद मुट्ठी काम करने का वो काम करती है, ऐसा मैंने उनको देखा हूँ कई बार। शोभ खाड़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपने समय की बात। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरे आमना सामना टीम का और कैमरामैन शाहीन पटेल जी का वो शुक्रिया अदा करता हूँ शेख साहब, और आप आपका वक्त देकर यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आपका भी शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज।